साथियों नमस्कार। आज हम लोग देख रहे हैं ऐतिहासिक अनुसंधान विधि। ये तीसरा क्लास है ऐतिहासिक अनुसंधान विधि का। इसमें हम लोग तीसरे क्लास में देखने वाले हैं ऐतिहासिक अनुसंधान के क्षेत्र, महत्व, ये सब के बारे में हम लोग देखेंगे और इसकी आलोचना के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं ऐतिहासिक अनुसंधान का क्षेत्र, किन किन क्षेत्रों में ऐतिहासिक अनुसंधान किए जाते हैं। तो जब हम ऐतिहासिक अनुसंधान के क्षेत्र की बात करेंगे क्योंकि ऐतिहासिक अनुसंधान किन किन क्षेत्रों में किए जा सकते हैं, तो वैसे तो ऐतिहासिक अनुसंधान का क्षेत्र बहुत व्यापक है, क्योंकि ऐतिहासिक अनुसंधान का मतलब ही है कि पहले जो घटनाएं घट चुकी हैं उसके संदर्भ में एक समस्या चुनकर उस पर अध्ययन करना। तो आज के पहले की हम बात करें तो बहुत लंबा समय है हमारे पास जिसमें हम अध्ययन कर सकते हैं, किंतु संक्षेप में इसके क्षेत्र में हम कुछ चीजों को शामिल कर सकते हैं। तो उसे हम लोग अभी देख लेते हैं कि किन किन चीजों को शामिल कर सकते हैं अभी के संदर्भ में। तो पहला है बड़े शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों के विचार। बड़े शास्त्रियों, शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों के विचार। शिक्षा शास्त्री या मनोवैज्ञानिक हैं, उनके विचारों का हम अध्ययन कर सकते हैं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में। जैसे स्वामी विवेकानंद के, जैसे महात्मा गांधी के, रविन्द्रनाथ टैगोर के, जॉन डेवी के, थॉर्नडाइक के, ये जो उनके थॉट्स हैं, जो विचार है, उससे हम अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा है संस्थाओं द्वारा किए गए कार्य। कोई संस्था अगर पहले कोई कार्य की है तो उसका भी अध्ययन आप ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ही करेंगे। तीसरा, हम काल में भी करते हैं, टाइम्स पे। तो विभिन्न कालों में शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक विचारों के विकास की स्थिति का। विभिन्न कालों में शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक विचारों मनोवैज्ञानिक जो विचार है मनोवैज्ञानिकों का, उसके विकास की स्थिति का पता लगा सकते हैं। चौथा जो क्षेत्र है वो होंगे एक विशेष प्रकार के विचारधारा का प्रभाव एवं उसके स्रोत का अध्ययन। जो विचारधारा है ये प्रभाव एवं स्रोत का अध्ययन। कहां से आया? पांचवा, शिक्षा के लिए संवैधानिक व्यवस्था का अध्ययन। ये सभी चीजों का अध्ययन हम लोग कर सकते हैं, ये सभी क्षेत्र। इसके अलावा भी अन्य क्षेत्र आप चुन सकते हैं अपने विषय के अनुसार, अन्य क्षेत्र चुन सकते हैं। तो इसे आधार पर हम लोग इसके क्षेत्र का अध्ययन कर सकते हैं। फिर होता है ऐतिहासिक अनुसंधान के महत्व।
जब हम लोग ऐतिहासिक अनुसंधान के महत्व की बात करते हैं, जब कोई अनुसंधान करता अपनी अनुसंधान समस्या जिसे हम बोलते हैं उसका अध्ययन अतीत की घटनाओं के आधार पर करके यह जानना चाहता है कि समस्या का विकास किस प्रकार हुआ और क्यों हुआ। क्या करना चाहता है? समस्या का विकास किस प्रकार एवं क्यों। इसी के लिए वो रिसर्च करता है। तब ऐतिहासिक अनुसंधान विधि का प्रयोग वो करता है जब ये जानना होता है किस प्रकार हुआ, क्योंकि अभी हो नहीं रहा है, पहले हो चुका है, तो किस प्रकार हुआ और क्यों हुआ। इस प्रश्न के उत्तर के लिए यह ऐतिहासिक अनुसंधान विधि का प्रयोग करेगा। इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक अनुसंधान के महत्व को हम लोग और बिंदुओं में स्पष्ट करेंगे, जिसको हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो अलग अलग इसके और क्या महत्व है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें जो और क्षेत्र इसके जो महत्व आएंगे और कौन कौन आएंगे देख लीजिए। महत्व, अतीत के आधार पर वर्तमान का ज्ञान। अतीत के आधार पर वर्तमान का ज्ञान। अतीत में जो घटनाएं घटी हैं उसके आधार पर वो वर्तमान को जानना चाहता है। तो ऐतिहासिक अनुसंधान के आधार पर सामाजिक मूल्यों, अभिवृत्तियों और व्यवहार प्रतिमानों का अध्ययन करके यह ज्ञात किया जा सकता है कि इनसे संबंधित समस्याओं जो अतीत में किसी प्रकार जुड़ी हुई है आज से, तो उसको हम ज्ञात करने का प्रयास करते हैं आज के संदर्भ में। तो इसमें संबंधित समस्याओं का विकास कैसे कैसे और क्यों हुआ, ये हम जानने का प्रयास करते हैं अतीत से वर्तमान तक के आधार पर। दूसरा, परिवर्तन की प्रकृति के समझने में सहायक। परिवर्तन के प्रकृति क्या है, कैसे कैसे परिवर्तन हुए, इसको जानना है तो आप ऐतिहासिक अनुसंधान ही करने पड़ेंगे। जैसे हम लोग समाज शास्त्र और समाज मनोविज्ञान में अनेक ऐसी समस्याएं हैं जिनमें परिवर्तन की प्रकृति को समझना आवश्यक होता है। जैसे सामाजिक परिवर्तन, क्या क्या आएगा, सामाजिक परिवर्तन, इसके अलावा सांस्कृतिक परिवर्तन, औद्योगिकरण, नगरीकरण, मतलब शहर कैसे विकास हुआ, उद्योग कैसे कैसे आगे बढ़े, इस संबंधी समस्याओं को आगे जानना चाहते हैं और इसकी प्रकृति के विशेष रूप में परिवर्तन की प्रकृति को समझना चाहते हैं, तो आपको ऐतिहासिक अनुसंधान करना पड़ेगा। और इसके लिए ये महत्वपूर्ण है कि आप इसको समझना चाहते हैं तो ऐतिहासिक अनुसंधान से ही समझ सकते हैं। तीसरा, अतीत के प्रभाव का मूल्यांकन। अतीत में जो घटनाएं घटी हैं उसका प्रभाव क्या पड़ा, इसका मूल्यांकन आप कर सकते हैं। तो इसको करेंगे कि ये एक व्यवहार परक विज्ञान में इसका प्रयोग किया जाता है, बिहेवियरल साइंस में। तो उसमें व्यवहार से संबंधित अनेक समस्याएं आती हैं और जिनका क्रमिक विकास कैसे हुआ है, अब इन समस्याओं के वर्तमान स्वरूप पर अतीत का क्या प्रभाव पड़ा है, पहले का जो घटना है उसका क्या प्रभाव पड़ा है, इसका अध्ययन अगर हम लोग करते हैं तो ऐतिहासिक अनुसंधान विधि का हम लोग प्रयोग करते हैं। चौथा है व्यवहारिक उपयोगिता।
व्यवहारिक उपयोगिता। यदि कोई अनुसंधानकर्ता सामाजिक विज्ञान में सुधार से संबंधित कोई कार्यक्रम या योजना लागू करना चाहता है, तो वह ऐसी समस्याओं का ऐतिहासिक अनुसंधान के आधार पर अध्ययन करना करेगा जो अतीत में जो गलतियां हुई है उसे सुधारा जा सके और वर्तमान में सुधार कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने का प्रयास करेगा कि ये जो पहले हुआ था वो इस कारण गलत हुआ था, तो इसका हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर ऐसा करते हैं तो इसके परिणाम भी वैसे ही आएंगे, इसलिए हमें व्यवहारपरक तरीके से इसकी उपयोगिता अगर हमें साबित करनी है तो हमें उसके प्रभाव को जानना होगा, पहले की गई गलतियों को, पहले कई हुई घटनाओं को, और हम उससे बचने का प्रयास करेंगे। इसे हम लोग व्यवहारिक उपयोगिता कहते हैं। अगर हम लोग देखते हैं ऐतिहासिक अनुसंधान, तो इसमें ऐतिहासिक अनुसंधान जो विधि है इसमें कुछ सीमाएं हैं, कुछ डिलिमिटेशंस हैं, कुछ समस्याएं भी हैं जो इस समस्या से थोड़ी अलग है। वास्तविक समस्या की बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम या टॉपिक की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं किसी काम को करने में, अनुसंधान करने में कौन कौन सी दिक्कतें आएंगी, क्या चैलेंजेज आएंगे, इस पर हम लोग अभी बात करने वाले हैं। तो जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि अभी जो समय है वो वैज्ञानिक युग का है और वैज्ञानिक युग में ऐतिहासिक अनुसंधान का महत्व बहुत सीमित है, काफी कम है। आधुनिक युग में किसी समस्या के अध्ययन में कार्य कारण समर पर अधिक जोर दिया जाता है कि क्या कारण हुआ जो ये परिणाम निकल करके आए, जिसका अध्ययन ऐतिहासिक अनुसंधान विधि द्वारा अधिक सशक्त ढंग से नहीं किया जा सकता, कि कार्य कारण का पता नहीं चलेगा और इसका प्रयोग किया जाता है सिर्फ ऐतिहासिक तथ्यों को जानने के लिए, इतिहास में जो त्रुटियां हुई उसको जानने के लिए और भविष्य में ऐसा न हो या उसके प्रभाव क्या थे इसके लिए। तो इसके अतिरिक्त भी ऐतिहासिक अनुसंधान की सीमाओं को हम लोग देखते हैं कि क्या सीमाएं हैं इसमें और क्या समस्याएं हैं इसमें, हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो आता है जो सीमाएं और समस्याएं हैं, मार्कर जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, चलिए दूसरा कलर उठाते हैं। रेड। सीमाएं व समस्याएं, यानी कि आप समस्याएं को चुनौतियां बोल सकते हैं। तो एक पहली जो आती है दिक्कत इसमें कि इसके जो साक्ष्य होते हैं, इससे संबंधित जो तथ्य होते हैं वो बिखरे मिलेंगे आपको। क्योंकि अभी घटनाएं वर्तमान में तो है नहीं, है पुरानी घटनाएं घटी हुई हैं, उसका आप अध्ययन करने जा रहे हैं, तो उसके जो डाटा मिलेंगे और संदर्भ जो मिलेंगे वो बिखरे हुए मिलेंगे। तो यह ऐतिहासिक अनुसंधान की एक बहुत बड़ी समस्या है कि समस्या से संबंधित साक्ष्य या तथ्य एक स्थान पर प्राप्त ही नहीं होते हैं। इसके लिए अनुसंधानकर्ता को दर्जनों संस्थाओं और पुस्तकालयों में जाना पड़ता है। कभी कभी समस्या से संबंधित पुस्तकें, लेख, शोध पत्रिकाएं और बहुत पुरानी होने पर उसे कुछ भाग में नष्ट भी हो जाते हैं और उसे वास्तव रूप में वो नहीं मिल पाते, वो आंशिक रूप में उपलब्ध होते हैं, यानी कि बहुत कम उपलब्ध होते हैं। ये भी एक समस्या है। फिर है प्रलेखों का त्रुटिपूर्ण रखरखाव। प्रलेखों का त्रुटिपूर्ण रखरखाव, क्योंकि जो चीजें पहले से रखी हुई है जरूरी नहीं है कि वैसे ही आपको मिल जाए, क्योंकि बहुत पुरानी चीजें, जितना आप ऐतिहासिक अध्ययन में जितना पौराणिक तो प्रकरण लेंगे उससे आपको समस्याएं आती हैं उससे संबंधित डाटा एकत्र करने में। तीसरा है वस्तुनिष्ठता की समस्या। जैसे इधर हम लोग जो इधर आंकड़े जो एकत्रित करते हैं वो आसानी से मिल जाते हैं, और अगर इसकी हम बात करते हैं तो इसमें तथ्यों और साक्ष्यों का संग्रह अनुसंधानकर्ता के
पक्षपातों, अभिवृत्तियों, मतों और व्यक्तिगत विचारधाराओं को प्रभावित करता है, जिससे वो सूचनाएं प्राप्त कर रहा है, वो किस विचारधारा से, किस अभिवृत्ति से है, किसका पक्षधर्म है, नहीं है। अब इससे क्या होगा कि परिणामों की जो विश्वसनीयता और वैधता जो है हमेशा संदेह के घेरे में रहेगी। वैधता, विश्वसनीयता हमेशा संदेह के घेरे में मिलती है। चौथा है सीमित उपयोग। इसका उपयोग बहुत ज्यादा नहीं है ऐतिहासिक अनुसंधान का, क्योंकि अभी के समय में लोग वर्तमान अनुसंधान ज्यादा करते हैं, कार्य कारण प्रभाव को ज्यादा देखना चाहते हैं। तो ऐतिहासिक अनुसंधान का प्रयोग उन्हीं समस्याओं के अध्ययन से हो सकता है जिनके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित प्रलेख, पांडुलिपि, आंकड़े तथा तथ्य से संबंधित सामग्री उपलब्ध हो। अन्यथा अगर उपलब्ध नहीं है, आंशिक रूप से उपलब्ध है, तो ऐसी स्थिति में ऐतिहासिक अनुसंधान विधि का प्रयोग संभव नहीं हो पाता है और आप ठीक से उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे, तो आपके जो शोध होंगे वह गुणवत्तापूर्ण नहीं होंगे। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।